कैसा लगा? हम जो मिनिकेट करते हैं वैसा ही लगा या उससे थोड़ा मुश्किल था? बताओ। कोई कुछ बोलना चाहता है तो बोलो, वरना फिर मैं सॉल्व करना शुरू कर रहा हूँ। सर मिनीकैट के कंपैरिजन में हाँ हाँ हाँ। हाँ थोड़ा सा अलग था सर, वैसे कुछ कुछ क्वेश्चन। अलग या मुश्किल? हाँ थोड़ा डिफिकल्टी लेवल मिनीकैट से ज्यादा था। अच्छा, कितने लोग मानते हैं? ये हाथ उठाओ। ठीक है, बाकियों ने तो किया ही नहीं होगा, ऐसा लग रहा है। ठीक है, चलो इधर देखो ध्यान से। सवाल नंबर 1 करते हैं, है ना? सवाल नंबर 1 पढ़ लेंगे तो है करने लायक सवाल है, ये आसान ही क्वेश्चन है। ठीक है ना? ये क्या बोल रहा है कि एक्स को छोड़ करके बाकी सारी क्या है, नॉवेल्स है। तो ये तीन ही तो टाइप की बुक है, तो नॉवेल के अलावा और क्या क्या बचा बताओ? मैगजीन बची, मैगजीन और टेक्स्ट बुक। मैगजीन और टेक्स्ट बुक, ये दोनों मिला करके कितनी हो जाएगी? 34। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? यस सर। ठीक है, आगे चलो। ये कह रहा है वाई को छोड़ करके बाकी सारी की सारी, बाकी सारी की सारी क्या हो जाएगी बताओ? वाई को छोड़ करके बाकी सारी की सारी मैगजीन्स हैं। तो इधर देखो ध्यान से, वाई मैगजीन्स नहीं है, बाकी सारी की सारी मैगजीन्स हैं। ठीक है ना? तो इधर देखो मैगजीन के अलावा क्या क्या बच गया यहाँ पे? यानी कि वाई जो होगी वो क्या होगी? या तो नोवेल होगी या फिर टेक्स्ट बुक होगी। बात समझ में आ गई है? तीसरा क्या है? जेड जो है टेक्स्ट बुक नहीं है, जेड टेक्स्ट बुक नहीं है, यानी कि जेड क्या क्या हो सकती है? नोवेल हो सकती है और मैगजीन हो सकती है। सही बोल रहा हूँ मैं? तो ये यस कितना हो सर। जाएगा? 27, है ना? तो देखो मैं लिख करके बताया था, एक्स तो है ये, वाई, वाई क्या है? मैगजीन नहीं है, तो नोवेल प्लस टेक्स्ट बुक क्या आ जाएगा? और जेड, जेड क्या है? तो टेक्स्ट बुक नहीं है, तो ये हो जाएगा ना। तो देखो ये इतना काम तुम दिमाग में ही कर सकते हैं, जब मैं इसको जोड़ूंगा तो दो दो बार आ जाएगा, 2 बार एन आएगा, 2 बार एम आएगा, और 2 बार ही टी आएगा। और इन तीनों का सम कितना आएगा? इनको जोड़ो तो एक बार कितना आ रहा है इनका सम? 84। 84। और ये 2 टाइम्स आएगा ना, ये यहाँ पे 2 टाइम्स आएगा। तो क्या यस हमको सर। सम पता चल जाएगा यहाँ से? एन एम और टी का कितना आ जाएगा सम? 42। ठीक है ना? तो ये क्या बोल रहा है? हमें मैगजीन्स निकालनी है, मैगजीन्स यानी कि एम की वैल्यू चाहिए। तो एन टी की वैल्यू कितनी आ रही है? 22। तो एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी इस वाली क्वेश्चन से? देखो 42 माइनस 22, एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20। और ये क्या बोल रहा है कि हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए टेक्स्ट बुक। ठीक है, तो एन प्लस एम की वैल्यू हम लोग यहाँ से डाल देंगे, ये कितनी आ जाएगी? 27। तो टेक्स्ट बुक कितनी आ जाएगी बताओ? 15। दोनों का रेशियो निकालने के लिए बोल रखा है, तो ये कितना हो जाएगा? 4:3। बात आ गई समझ में? इसमें कोई डाउट पूछना है तो पूछ लो, मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक्स जो बुक्स है वो नॉवेल्स नहीं है, तो एक्स, एक्स के अंदर किस टाइप की किताबें होगी? नॉवेल नहीं लेना है, तो नॉवेल के अलावा बचे कौन सा? क्योंकि टोटल तीन ही टाइप की बुक थी, मैगजीन, नॉवेल और टेक्स्ट बुक। तो ये कह रहा है एक्स जो है ना नॉवेल नहीं, नॉवेल नहीं है, तो मैगजीन प्लस टेक्स्ट बुक मिलाकर के कितनी हो जाएगी? 35। इस तरीके से तीन इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, आगे चले हम लोग, बताओ जल्दी। यस सर। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसको फिलहाल के लिए छोड़ सकते हो, हालांकि देखो छोटे तो सारे ही बनाया जा सकता है ना। बाकी जिस तरीके से मैं सॉल्व करूंगा ना वो तरीका आपके दिमाग में आना थोड़ा सा मुश्किल है, तो फिर मतलब इसको फिलहाल के लिए छोड़ सकते हो। कहोगे तो मैं बता दूंगा, 2-3 तरीके से बता दूंगा, और एक तरीका ऐसा छोटा भी है, बहुत छोटा तरीका है, उससे भी हो जाएगा। ठीक है ना? ये बताओ पहले वाला क्वेश्चन मेरे तरीके से कितने लोगों ने किया था, या मेरे तरीके से नहीं भी किया हो तब भी छोटा किया हो, बहुत ज्यादा बड़ा ना किया हो। ठीक, क्योंकि उस क्वेश्चन के लिए मैं आप सब लोगों को बोलूंगा जो बहुत ज्यादा नेचुरल है। अब ये जो पहला वाला तरीका है ना, इसके अंदर मैंने कोई खास बात नहीं लगाई, ये सभी लोगों के दिमाग में आएगा, है ना? दूसरा क्वेश्चन बाद में बताओ कहोगे तो बता दूंगा, इसे नहीं बताऊंगा, है ना? इधर देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 भी हम लोग करेंगे।
ठीक है। क्या इसने बोला हुआ है कि हर एक सवाल का हर एक सवाल के मार्क्स बराबर ही है? बोला हुआ है ना? Yes, sir. तो हर एक सवाल के मैंने कितने नंबर मान लिए? 1 नंबर। 16 में से 12 करेक्ट, कितने परसेंट करेक्ट कर रहा है? 16 में से 12 अगर किसी ने करेक्ट किए तो करेक्ट का परसेंटेज कितना हो गया? 75%। ठीक है, बात आ गई समझ में? और जो भी रिमेनिंग है उसका कितना कर रहा है ये? तो रिमेनिंग के कितने सही कर रहा है? 50%, है ना? तो स्टार्टिंग के 16 सवाल में से 75 और इसके एंड के 50%, दोनों मिलाकर के बनते कितने हैं ये? बताओ कितने बनते हैं? 54%। बात आ रही है समझ में? नहीं आ रही है? तो ये हो जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 21, 21। हमें ये वाला नंबर तो पता है कि स्टार्टिंग में 4 सवाल तो नहीं थे। 4 की जगह पर कितने सवाल थे? नीचे लिख रहा हूँ, जगह नहीं है। कितने थे? 16 थे। और बाद में कितने सवाल थे टोटल? 21। 21 की जगह पर कितना आ जाएगा? क्योंकि 4 को हम 16 बोल रहे हैं तो 21 को कितना बोलेंगे हम लोग? 84। तो टोटल सवाल कितने हो जाएंगे हमारे पास में? 100 सवाल हो जाएंगे। 100 में से इसके नंबर कितने आ रहे हैं? 54%, यानी कि 54। हमने क्या माना था? एक सवाल 1 नंबर का है। बात आ गई समझ में? तो 54 सवाल के 54 नंबर। टोटल कितने सवाल थे? 100 सवाल। यानी कि इसने कितने गलत क्वेश्चन किए? बताओ। 46. तो ये कितना हो जाएगा? 46। छोटा ही है या नहीं है? बताओ। अगर इस तरीके से करेंगे तो बताओ कितना टाइम लगेगा? बताओ, क्या मानते हो आप इस क्वेश्चन का टाइम? क्या 90 सेकंड में हो जाएगा? Yes, इसमें sir. किसी को अगर पूछना है तो पूछ लो, है ना? दूसरी बात यह है, कन्वेंशनल मेथड से जरूर करना है आपको, ठीक है ना? क्योंकि मुझसे लोग ये बोलते हैं कि ये हमें क्लिक कैसे करेगा, ये हमें क्लिक कैसे करेगा। इसके सोल्यूशन में कुछ पूछना है तो पूछ लो। कितने लोगों को समझ में आ गया? जल्दी से हाथ उठाओ। 1 घंटे का टारगेट ले रहे हैं हम, 1 घंटे में खत्म कर लेंगे। वैसे मुझे नहीं लगता कि होगा, पर कोशिश करते हैं। ठीक है, फोर्थ वाला बाद में करेंगे। फिफ्थ वाला कितने लोगों को आ गया था? हाथ उठाओ। बहुत आसान सवाल है। मैं सबको 4 की पावर के अंदर कन्वर्ट कर रहा हूँ, है ना? 16 को मैं क्या लिख रहा हूँ? 4 स्क्वायर, है ना? तो पहले वाले लोग को देखना, 4 स्क्वायर लिख रहा हूँ तो ये तो अपोन में आता है। जो बेस की जो पावर होती है ना, वो अपोन में आती है। एक ही पावर आगे किस में आएगी? न्यूमिनेटर में। तो ये क्या बन जाएगा? लोग, पूरा नहीं लिख रहा हूँ ना आलस की वजह से, लोग ए बेस 4 बन जाएगा। बात आ गई समझ में? सिमिलरली इधर देखो ध्यान से, ये तो ऑलरेडी बेस 4 पर है, इसकी पावर इसके ऊपर लगा रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा? लोग रूट बी। बेस 4 में बेस 4 ही है ना, पूरा लोग नहीं लिख रहा हूँ। आप लोगों को ऐसी गलती नहीं करनी है ना। 64 का क्या होता है? 4 का क्यूब। तो ये डिनोमिनेटर में आएगा और 3 से 3 कट जाएगा ऐसे। तो ये क्या हो जाएगा? ये मैंने गलती से पूरा लिख दिया, कोई बात नहीं। तो ये कितना हो जाएगा? 6। आपको लगता है कि सारे के सारे ही जो लोग 4 बेस ए के अंदर है, तो ये क्या हो जाएगा? लोग 4 ए रूट बी, और रूट बी मल्टीप्लाई होकर के कितना बन जाएगा? बी ही बन जाएगा। और सी इज इक्वल टू कितना बन जाएगा? 6। तो ए इंटू बी इंटू सी बताओ कितना बन जाएगा? 4 की पावर 6। 4 की पावर 6 को हम दूसरी लैंग्वेज में क्या लिख सकते हैं दिमाग के अंदर? 2 की पावर 12। 2 की पावर क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि अगर नंबर वंबर में पूछ ले तो हमें पता होना चाहिए, और 2 की पावर 12 तक तो हमने रट भी रखा है। बात आ गई सभी लोगों को समझ में? अभी क्या बोल रहा है? एबीसी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, एबीसी जब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होते हैं तो एसी इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? बी स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ पर जो एसी है इसको क्या कर दो? बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर और एक बी बीच का, तो ये क्या हो जाएगा? बी क्यूब। 4 की पावर 6 को देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ? 4 का स्क्वायर और इसका क्यूब। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता। होल ब्रैकेट के अंदर जब चीजें आती है तो ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई हो जाता है। यानी कि बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 का स्क्वायर, यानी कि कितनी आ जाएगी? 16। बात आ गई समझ में? ठीक है ना? बी की वैल्यू 16 आ गई। अब ये क्या कर रहा है? बी को जब मैं ए, बी में से जब मैं ए को माइनस करता हूं तो क्या आता है? क्यूब आता है ना? यानी कि 16 में से मैं कितना माइनस करूं? तो पहले तो सारे नंबर के क्यूब लिख लो। एक क्यूब होता है सबसे पहले, फिर 8 क्यूब होता है, फिर 27 क्यूब होता है। तो ये वाला करके देखते हैं सबसे पहले। बात आ गई समझ में?
ठीक है। तो इधर देखो ध्यान से, 8 ये एक नेचुरल नंबर का क्यूब होता है, यानी कि इसका आंसर मैं क्या मान करके देख रहा हूँ, 8। बात आ गई समझ में? 8 लाने के लिए ए की वैल्यू भी क्या हो जाएगी बताओ? 8 हो जाएगी। 8 हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? तो इसका जवाब है बिल्कुल हो जाएगी, है ना। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई? 8। देखना है ऐसे, 8 8 को मैं क्या लिख रहा हूँ, 2 का क्यूब। बी की वैल्यू कितनी हो गई? 16, 16। यानी कि 2 की पावर 4। तो सी की वैल्यू 2 की पावर में कितना मैं लिख दूं कि टोटल 2 की पावर 12 बन जाए, बताओ? 12। सही। 5 5 5। 5। ठीक है ना। तो इन इन तीनों को जोड़ लो एक बार। ए की पावर 4 इज 8, 16 और 32, कितना आ रहा है बताओ? 56। बात आ गई समझ में या फिर नहीं? आगे चले। इतना ही किया था। क्या आप लोगों को लगता है क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग है थोड़ा सा? कितने लोगों को लगता है कि टाइम कंज्यूमिंग है? चलो, कितना टाइम लोगे इसको करने के लिए? अपना टाइम बताओ एक बार, जल्दी बोलो यार। 3 minutes, 2 to 3 minutes। ठीक है, 150 सेकंड। 150 सेकंड में तो कर लोगे ना? क्यों? ठीक है चलो, ये वाला सवाल करने लायक है। मेरे साथ साथ मुझे फॉलो करो, ध्यान से सुनो। मैंने क्या मान लिया कि कॉस्ट प्राइस कितनी थी? 45 किलो राइस की कॉस्ट प्राइस कितनी थी? 4 रुपए। अब आप कहोगे क्या आप कुछ भी मान सकते हैं मुंह उठा करके? तो जवाब है हाँ, कुछ भी मान सकते हैं इसमें। ठीक है। तो 4 रुपए, तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई थी इसके? 180। टोटल सीपी, टोटल सीपी कितनी हो गई थी? 180। अभी क्या करा, 45 को इसने 3 तरीके से बेचा। 3 तरीके से इसने कैसे बेचा? इसने 10 केजी कुछ अलग हिसाब से बेचा, फिर 25 केजी इसने अलग हिसाब से बेचा, फिर 4 केजी के इन्होंने भाई साहब ने पैसे नहीं लिए। तो कितना बच गया वो? 6 केजी। तो 6 को कितने में बेचे कि इससे सर्टेन परसेंटेज प्रॉफिट चाह रहा है। और वो सर्टेन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कितना है? ओवरऑल प्रॉफिट कितना है? एक 20% का। तो इसका 20% निकालना, तो एक बार कितना होता है इसका 20%? 36। तो मुझे टोटल प्राइस कितना बनाना है? 216 में बिकना चाहिए। तो सबसे पहले तो 10 केजी तो इसने किस पर बेचा? ही सेल्स 10 केजी एट दिस प्राइस। तो प्राइस क्या थी? इसने इसने क्या किया था? 25% से मार्कअप किया था। अब समझ में आ गया होगा कि मैंने 4 क्यों माना, क्योंकि 4 को 25% से बढ़ाऊंगा तो कितना आ जाएगा? 5। तो इसी प्राइस पर बेचा 5 रुपए में, तो 50 रुपए तो यहाँ से बन गए आपके। अब ये कह रहा है कि ये 25 किलो जो है ना, इसको 20% डिस्काउंट पर बेचा। जो भी इसने मार्क प्राइस लिख रखी थी ना, मार्क प्राइस कितनी हो गई थी? 5 रुपए। 5 के ऊपर डिस्काउंट करो तो -20% डिस्काउंट करो, कितना बन जाएगा? 4। 4 बन जाएगा ना। ठीक है ना। ये इन्होंने भाई साहब ने फ्री में ही दिया, यहाँ से कुछ बनेगा ही नहीं, जीरो। यहाँ से कितना बनाना है आपको कि ये पूरा 216 के बराबर हो जाए? 66। यस सर। 66 बनाने के लिए आपको प्राइस कितनी करनी पड़ेगी? 1 किलो की प्राइस कितनी करनी पड़ेगी? 11। प्राइस ऑलरेडी कितनी की हुई है आपने? 5। इसके ऊपर बढ़ानी कितनी है आपको? 6 बढ़ानी है, तभी तो 11 होगी। तो कितने परसेंट बढ़ाओगे आप? तो इसका जवाब है 120%। और इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, 6 रुपए बढ़ाने हैं 5 के ऊपर, तो ये कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ? क्योंकि तभी तो 11 होगी। तो इसको आप दिमाग में ऐसे भी कर सकते हो, 5+1 डिवाइडेड बाय 5। 5 में से 5 नंबर आते हैं किसी भी आदमी के, 5 में से 5, तो इसको बोलते हैं 100%। और 5 में से एक नंबर आता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? 20%। कितने लोगों ने मेरे तरीके से किया था? और ये तो घटिया सवाल है, कोई ऐसा खास सवाल थोड़ी ना। देखो बहुत सारे लोगों ने किया था। और मैं जब पूछता हूँ ना कितने लोगों ने मेरे तरीके से किया था, तो फिर मेरे तरीके से होना चाहिए, क्योंकि इसमें आप ये वाली बात नहीं बोल सकते कि ऐसी चीजें हमारे दिमाग में कैसे आ जाएगी, ये तो कुछ ज्यादा स्पेशल कर दिया। ऐसे सवाल तो हम करते ही हैं। बताओ, टाइम बताओ इसका, कितनी देर में करोगे?
2 मिनट। अच्छा, कितने लोग इसको दिमाग में सोच करके भी थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं? वो लोग हाथ उठाओ एक बार। ठीक है, अब तो मुश्किल नहीं लग रहा ना किसी को भी। अब अच्छा, मुझे इस वाले क्वेश्चन के बारे में बताओ कि इसका डिफिकल्टी लेवल आपके हिसाब से क्या है? इजी, डिफिकल्ट, मॉडरेट? सर मॉडरेट। मॉडरेट। मॉडरेट कौन कौन बोल रहा है? इसको हाथ उठा दो, मॉडरेट वाले। इजी वाले लोग स्माइली बनाओ एक बार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 करना चाहते हो? बाद में बताऊं, जल्दी बोलो। बाद में कर लेना। सवाल नंबर 8 करोगे क्या? हमारी ये तो नोटबुक का सवाल है, करोगे ना? यस सर। ठीक है यस ना? सर। पहले साल का ब्याज कितना रहा है? और मैं ये भी पूछूंगा कितने लोगों ने इस मेथड से किया। इस मेथड से नहीं किया होगा तो मुझे काफी निराशा होगी इस बात से। ये फर्स्ट ईयर का ब्याज है, इंटरेस्ट है। दिस इज द इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, है ना? तो मैंने कुछ गलत लिखा है ना? दिस इज नॉट 500, दिस इज 550। 550। 550 and the interest for second year is 605. Can you tell me in terms of percentage that what is the percentage increase in the interest? सर 10%। 10%। 55% थोड़ी ना, 10%। 55 का तो इंक्रीमेंट हो रहा है, 10%। 10%। ठीक है ना? तो इसके अगले साल भी कितने का इंक्रीज होगा बताओ? यस। 10%, यानी कि 10%। 7.5 आपको बढ़ाना है इसके अंदर। 7.5 बढ़ाना है तो कितना हो जाएगा ये? कितने लोगों ने इसको ऐसे ही किया था? इसके ऊपर हाथ खड़ा कर देना, सुनोगे जिसने भी हाथ खड़ा नहीं किया बहुत गंदे तरीके से। ये करवाया हुआ है मैंने क्लास के अंदर। मुमता, ये दिखा नहीं? ऋषिका, समिति? सर मैंने ये भी सॉल्व नहीं किया है खुद से। 7th का आंसर क्या आ रहा है? अरे बता देंगे अभी यार। अच्छा। पहले जब बोला था कि ये करना है क्या, जब तो आवाज नहीं निकली। क्वेश्चन नंबर 9 छोड़ देते हैं, अभी 10th भी छोड़ देते हैं। मैं जो जो सवाल छोड़ रहा हूँ ना, मैं बताऊंगा जब पूछोगे आगे होकर, ऐसे नहीं बताऊंगा मैं। 11 तो बताना है क्या? यस इधर सर। देखो ध्यान से। यस। मतलब करने लायक तो सारे ही सवाल जो मैं छोड़ रहा हूँ ना ये भी है, पर मैं उनको छोड़ रहा हूँ जो आपको मुश्किल लग सकता है अपने आइडिया से। तो इधर देखो ध्यान से। इसका सम कितना आ रहा है? 700 समथिंग आ रहा है, देखो। 7Q3 आ रहा है। आपको तो पता लग ही रहा होगा, ये छुप रहा है 400। देखो इधर ध्यान से, ये देखो 400 तो ये छुप रहा है, 400 और ये 300, तो ये 700 बन ही रहा है। इसका क्या मतलब हो जाएगा? इन दोनों को छोड़ दो, इनको घसीटने का कोई फायदा नहीं है। 19 और P4 को मिलाकर के कितना बन रहा होगा? Q3। सभी लोग एग्री करते हैं इस बात से, यस यस सर। सर। है ना? तो 700 तो ऑलरेडी बन ही रहा होगा अपने आप, प्लस 19 और P4, इन दोनों को मिलाकर के कितना बन रहा होगा? Q3, है ना? तो इस तरीके से 700 प्लस Q3, ये जो नंबर जो बन रहा है ना, ये वाला 7Q3, ये नंबर किससे डिविजिबल है? ये नंबर है 3 से डिविजिबल। तो एक काम करते हैं, रिमाइंडर की थ्योरम तो हमने हमें आती है, यूट्यूब पर भी डाल रखी है। इसका 3 से रिमाइंडर कितना आ रहा है बताना तो एक बार। वाह भाई, बहुत बढ़िया। 3 से रिमाइंडर निकालना था तुम, इसका डिजिटल सम नहीं निकालते? 1। 7 प्लस 0, 7 7 को डिवाइड कर लो केवल। एक आ रहा है ना? एक आ रहा है, मतलब Q3 का रिमाइंडर कितना है कि ये पूरा नंबर डिविजिबल हो जाए? तो 1 प्लस 2, वापस से बन गया 3, तो फिर ये डिविजिबल हो जाएगा। बात आगे समझ में नहीं है कि Q3 से रिमाइंडर कितना आना चाहिए? 2। यहाँ तक की बात क्लियर है सभी लोगों को? तो Q3 बाकी कोई और 3 का भी तो मल्टीपल हो सकता है ना, कि नहीं, हम फिर होगा उसमें ही नहीं। आप मेरी बात ध्यान से सुनो। Q3 को आप 3 का मल्टीपल ले लोगे, 3, और ये है 700। 700 एक रिमाइंडर दे रहा है 1, और 3 कितना रिमाइंडर दे रहा है? 0।
आप दोनों को जोड़ लो, एक ही रिमाइंडर आएगा। मैंने वाली थ्योरम नहीं लिखा है, जब दो नंबर का प्लस होता है तो जो दोनों का प्लस करके जो आंसर बनता है उनका रिमाइंडर क्या होता है, जो अलग अलग नंबर का जो रिमाइंडर था उनके सम के बराबर होता है। बताया नहीं बताया मैंने, बताओ। तो मैंने ये लेक्चर नहीं देखा शायद। कोई बात नहीं, देख लेना, नवंबर के बाद में खूब टाइम मिलेगा, आराम से देखना। फिर यूट्यूब पर पढ़ा हुआ है ये ओपन, और सबसे पहले मैं यही करवाता हूँ इसके अंदर। अब दो रिमाइंडर आने वाले नंबर बताओ मुझे क्या क्या हो जाएंगे। क्या 0 3 होगा? मैं क्यू को 0 से शुरू कर रहा हूँ। क्या 0 3 होगा? तो जवाब है नहीं होगा। क्या 1 3 होगा? 13, तो 13 से तो एक रिमाइंडर आता है, नहीं होगा। तो पहला नंबर क्या हो जाएगा? 23। बात आ गई समझ में? यस फिर 33 नहीं होगा। फिर 43 से एक रिमाइंडर आता है, फिर क्या होगा? 53। आप पैटर्न भी ऑब्जर्व कर सकते हो, ये क्यू की वैल्यू कितने कितने से जोड़ जोड़ करके आ रही है? 3 3 3 से। फिर क्या हो जाएगा? 83। और फिर 3 जोड़ूंगा तो फिर ये कैरी ओवर चला जाएगा, और कैरी ओवर तो है ही नहीं, क्योंकि 3 + 4 8 नहीं बन रहा है यहाँ पर, ये इतना ही बन रहा है। तो क्यू की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है बताओ? 8 कितनी आ रही है? 8। 8 आ रही है, तो 9 और 4 13, एक तो कैरी ओवर का लगेगा। 1 + 1 2। पी की वैल्यू कितनी हो कि 8 बन जाए बताओ? 6। 6। 6 हो सकता है आपको मेरा तरीका थोड़ा सा मुश्किल लगा हो, तो आप अपने तरीके से भी कर सकते हो, इसको ओपन ओपन करके कर सकते हो, वैसे भी आसान लगेगा। ठीक है ना? कितने लोगों को मेरा तरीका मुश्किल लगा है? बताओ, हाथ उठाओ एक बार। ठीक है। इसके अंदर क्या कॉन्सेप्ट था, इस वाले पार्ट से रिमाइंडर देखा तो मुझे ये वाला पार्ट से रिमाइंडर ऐसा लगना चाहिए कि जब मैं दोनों का सम करूं तो फिर जो भी आंसर आए, इसका 3 से रिमाइंडर कितना आ रहा हो? 0 आ रहा हो। 3 से रिमाइंडर कितना आता है? 3 का। अब यूं मत बोल देना 3 से 3 कट गया 1, वो एक क्वोशिएंट होता है, रिमाइंडर 0 ही है। ठीक है ना? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आपको मुश्किल तो नहीं लगा। क्या सवाल नंबर 12 आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला लगा था या मुश्किल लगा था क्या? बताओ मुझे। यस सर। लगा था? देखो एक बार है ना, अगर इसको करना है तो मैं अभी बता दूं आपको। बताओ। यस सर। इधर देखो ध्यान से, इसको इस तरीके से करो, ये दोनों के बीच की दूरी है ना? ये कहां कहां से स्टार्ट करते हैं? ये स्टार्ट करते हैं 2 पॉइंट से, जिन पॉइंट्स का नाम है पी, और इस पॉइंट का नाम है क्यू। अभी यहां से स्टार्ट करता है और जी यहां से स्टार्ट करता है। ठीक है। अच्छा, जो पहला घंटा होता है, ये जो 81 की दूरी है, ये पहले घंटे में दूरी कितनी रिड्यूस हो जाएगी फर्स्ट आवर के अंदर? क्या आप ये बता सकते हो क्या मुझे? 8 8 किलोमीटर कितनी रिड्यूस हो जाएगी? 8 8 8। दूसरे आवर में कितनी रिड्यूस हो जाएगी बताओ ये? 8.25 है? 8.25 तो 8, और मैं प्लस का 25 अलग लिख रहा हूं क्योंकि कैलकुलेशन बिगड़ जाएगी। ऐसे करके मुझे कितने घंटे कितनी बार लिख लेनी चाहिए जहां तक के लिए मैं इंश्योर कर सकता हूं कि अभी तो 81 नहीं पहुंचा होगा? 10 बार लिख लूं या 10 से कम बार लिख लूं? 9 बार। 9 बार। 9 बार है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9। तो क्या आप बता सकते हो ये कितना हो जाएगा? ये तो हो जाएगा 72। अगली बार ये दूरी तीसरे घंटे में कितनी कम हो जाएगी? 0.50। सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूं मैं? यस। यहां पर कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी 1? फिर यहाँ पर 1.25, यहाँ पर 1.5। बात आ रही है समझ में? नहीं आ रही है? ठीक है। यहाँ पर कितनी हो जाएगी? 1.75। लिख भी देता हूं मैं एक दो को। एक्स्ट्रा कितना कम करेगा? 1.75। यहाँ पर कितना करेगा? 2। ये कितनी टर्म्स आ रही है? ये टर्म्स, ये कितनी टर्म्स आ रही है बता सकते हो क्या? कितनी टर्म्स हैं? हाँ। हम्म? 8 8। एपी का सम लगा सकते हैं इसमें? यस सर। कितना आ रहा है ये? बहुत सिंपल है, बताओ कितना आ रहा है ये?
4 इंटू 2.25 कितना आ रहा है बताओ? 9। 9। बात आ गई समझ में? तो ये कितना आ रहा है? 9 हो गया। 81 किलोमीटर 9 घंटे में हो गया ना? तो यानी कि मिलेंगे कब? ये मिलेंगे 9 घंटे के बाद। ठीक है। इसको टाइम कितना लगता है? अभी को टोटल जाने में टाइम कितना लगता है? 81 डिवाइडेड बाय 4 कितना टाइम लगता है? 20.25। उसमें से मिलने तक कितने घंटे चल चुका है? 9 घंटे चल चुका। यानी कि इसे डेस्टिनेशन पर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? 11.25 घंटे। बात आ गई समझ में? यस। अब कितने लोगों को थोड़ा सा आसान लग रहा है इसका सोल्यूशन कि नहीं अब ठीक है, डुएबल है? कितने लोगों को लग रहा है ये? यस सर, डुएबल है अभी। चलो बढ़िया। तो किसी भी क्वेश्चन के साथ में लड़ाई झगड़ा है कुश्ती नहीं लड़नी होती, ठीक है ना? कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकल जाता है अगर आदमी स्किल्ड हो तो, ठीक है ना? और आप लोग भी स्किल्ड हो, बस आप लोग प्रेशर में आ जाते हो थोड़ा सा, तो उसको हैंडल करना सीखो। क्या ये वाला क्वेश्चन करना है कि हमें अभी? बताओ। सेकंड राउंड। वैसे Yes, sir. ये भी वैसे बहुत छोटा है, कोई खास है नहीं है ना? मैं बताता हूँ। देखो मैं बहुत सारे सवाल तो इसलिए कर छोड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे करने का मन नहीं है उनको, है ना? डिफरेंस, रूट्स के डिफरेंस का फॉर्मूला पता है क्या वैसे आपको? Yes, sir. Yes, क्या sir. होता है? Root D by E. तो ये कितना हो गया? डी कितना होता है? के स्क्वायर माइनस 4AC, यानी कि ये कितना हो जाएगा? 36। ए की वैल्यू कितनी है? 1। 1. यानी कि ये क्या बोल रहा है कि ये जो भी है ना नंबर, ये कम से भी कम कितना है? 8। बात आ गई समझ में? 8 है। इसके बाद में फिर मैं क्या करूंगा? मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा। स्क्वायर कर दूंगा तो कितना आ जाएगा? के स्क्वायर माइनस 36 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 64। तो के स्क्वायर की वैल्यू किससे बड़ी आनी चाहिए बताओ? 100 से बड़ी आनी चाहिए, है ना? अब ये क्या बोल रहा है? के की क्या वैल्यू नहीं हो सकती? तो के की वो वैल्यू, इंटीजर वैल्यू नहीं हो सकती जिसमें के का स्क्वायर कितना है? 100 से छोटा है। तो एक तो 0 नहीं हो सकती, 0 के अलावा 1 से लेकर के 9 तक नहीं हो सकती, क्योंकि इनसे सबसे क्या आएगा? के का स्क्वायर 100 से छोटा ही आएगा। और इधर भी चल जाओ, -9 से लेकर के और -1 तक नहीं हो सकती। यानी कि के कितनी इंटीजर वैल्यू नहीं ले सकता? 9 इधर, 9 इधर और 1 ये, कितनी होगी? 19। बात आ गई समझ में? आगे चले, ठीक है? ये वाला क्वेश्चन कितने लोगों को बहुत आसान लगा था? ये वाला क्वेश्चन बहुत बहुत आसान लगा था, है ना? तो ये सवाल घटिया ही है, मैं आपको बता देता हूं कैसे। एक बार इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है ना? एबीसी के एवरेज स्कोर कितने हैं? ए का एवरेज स्कोर कितना है? 91। ठीक है। बी का एवरेज स्कोर कितना है? 80। और सी का एवरेज स्कोर कितना है? 70। तो ए के अंदर जो बंदे हैं ना, वो क्या है? प्राइम नंबर है। यही तो बोल रखा है इसने, प्राइम नंबर है। अब इन तीनों का जो टोटल है ना, उसके अंदर क्या आ रहा है? 1785, 5 आ रहा है। ये सेक्शन बी का एवरेज है। सेक्शन बी इंटू इसके अंदर जैसे 10 लोग हैं मुंतः, फॉर एग्जाम्पल मान लो इसे 10 एक प्राइम नंबर नहीं है, तो टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे मुंतः इसके? 800। मल्टीप्लाई तो करूंगा एवरेज को जितने भी बनने हैं उससे, ठीक है ना? तो यहाँ पर मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा इसको? आखिरी में क्या आना है? 0 ही आना है। इसमें भी 70 इंटू समथिंग करूंगा, आखिरी में क्या आ रहा है? 0 ही आना है। पर सम कर रहे हैं तो आखिरी में 5 आना चाहिए। 5 किसकी वजह से आ रहा होगा फिर बताओ? 91 into 5. 91 की वजह से। तो 91 से एंड में 5 आए, ये किस किस से आ सकता है? जब आप 91 को 15 से मल्टीप्लाई कर दो, 25 से कर दो, 35 से कर दो, या फिर 5 से कर दो। पर हमें प्राइम चूज करना है, बताओ कौन सा चूज करो इन सब में से? 5 है ना? तो ये वाला काम बस मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। मैं एग्जाम के अंदर सीधा सीधा क्या करता,
इसको माइनस करता, ठीक है ना। देखो तो कितना आ रहा है ये, 1330। 1330। बात आ गई समझ में। अब इधर ध्यान से देखो, मैं क्या कर रहा हूं इसके बाद में, 80 इंटू समथिंग प्लस 70 इंटू समथिंग इज इक्वल टू कितना बोल रहा हूं मैं, कितना बनाना है मुझे, 1330, है ना। जीरो को हटा दो, क्योंकि जीरो तीनों में है, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। और ये जो ब्रेकेट लिख रखे हैं ना, यहाँ पर मुझे क्या लिखना है, प्राइम नंबर। आपको ये तो पता ही होगा, इसके अंदर बहुत सिंपल है, मतलब दिमाग लगाओगे ना, आपको कोई इक्वेशन सॉल्व नहीं करनी है ना। इधर देखो ध्यान से, ये वाला नंबर कैसा है, ये वाला नंबर कैसा है, क्या नंबर 7 का मल्टीपल है, 7 का मल्टीपल है ये, क्या नंबर 7 के टाइप का है, हाँ या नहीं है या नहीं है, यस सर। क्या ये वाला नंबर भी 7 का मल्टीपल है। यस। यस यस सर। इन दो नंबर्स को जोड़ने से आंसर भी 7 का मल्टीपल ही आएगा, मतलब ये भी 7 का मल्टीपल ही होना चाहिए, तभी तो आएगा। 7 का मल्टीपल जैसे 42 है, 7 का दूसरा मल्टीपल है 28, तो दोनों को जोड़ोगे तभी तो 70 वापस से 7 का मल्टीपल आएगा। अगर आप 42 के अंदर एक ऐसा नंबर जो कि 7 का मल्टीपल नहीं है, 6 7 का मल्टीपल नहीं है, 48 जोड़ दो, आएगा ही नहीं। 7 के किससे आएगा, अगर एक नंबर 7 का मल्टीपल है तो फिर दूसरा भी 7 का मल्टीपल होना चाहिए, खुशी का बात समझ में आ गई। तो ये भी 7 का मल्टीपल होना चाहिए। 8 को कौन से प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई कर दे कि आंसर 7 का मल्टीपल बन जाए, कौन से प्राइम नंबर, प्राइम नंबर बोल रहा हूँ, 7। 7। बात आ गई समझ में। तो सेक्शन ए के अंदर कितने बच्चे थे, 5। सेक्शन बी के अंदर कितने बच्चे थे, 7। अब देख लो, 56 माइनस करोगे तो वैसे ही निकल जाएगा ये। 56 माइनस करोगे तो आपको कितना निकालना है इसके अंदर, 11। 77 बोले पहुंच जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11। बात आ गई समझ में सभी लोगों को। तो टोटल कितने आदमी हो गए, 5 प्लस 7 प्लस 11, कितने आदमी हो गए बताओ। 23। कितने लोगों ने इसको थोड़ा सा बड़ा बना लिया था, वो लोग हाथ उठाओ जिन्होंने इसको थोड़ा सा बड़ा कर लिया था। ठीक है, ऐसे तो आसान लग रहा है ना, छोटा लग रहा है या नहीं लग रहा, बताओ। अब आप कहोगे अगर ऐसे नहीं करते तो क्या करते, तो देखो बहुत सारे तरीके होते हैं, क्योंकि इसने बहुत बड़ी बात हमें दे रखी है कि ये दोनों कैसे नंबर हैं, ब्रैकेट के अंदर आने वाले प्राइम नंबर। नहीं होते तो फिर हम ऐसे वाली इक्वेशन भी तो बनाना जानते हैं, बहुत सारे सवालों में हम लोग करते ही हैं। इसको बी मान लेता, 8 वाले को ए मान लेता, तो 7b/8, फिर देखता है इसकी क्या वैल्यू रखने से प्राइम आ रहा है। और ये वाला काम बहुत सारे लोगों ने किया भी होगा, इसलिए तो बड़ा हो गया फिर आपका। बात आ गई समझ में। हाँ, ये वाला क्वेश्चन तो मैंने क्लास में करवाया हुआ है, इसमें का तो सभी लोगों को आ गया है। किस किसने किया है ये वाला सवाल, हाथ उठाओ एक बार। यार कम लोगों ने किया है, मेरे को क्लास का सवाल है तो। इसको क्या करो, इसको ऐसे 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 मिला दो। ये जो दो छोटे छोटे ट्राइंगल बन रहे हैं ना, तो इनके बेस किस रेशियो में, इनके बेस है 3:1 के रेशियो में। तो इनका एरिया भी किस रेशियो में हो जाएगा, 3:1 के रेशियो में ही हो जाएगा। तो इसका एरिया मैं मान रहा हूँ 3 है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, ए। बात आ गई सभी लोगों को समझ में, ठीक है ना। इसका रेशियो कितना है, 1:1। 1:1 है, तो इसका रेशियो, इसका एरिया कितना हो जाएगा, मैं हाईलाइट करके बताया था, इसका और इसका बराबर ही होगा। इनका मैं मान लेता हूं बी और बी। क्या आप लोग मानते हो कि पूरी ये वाली साइड, ये वाली साइड का और ये वाली साइड का भी बराबर होगा, क्योंकि इनके बेस किस रेशियो में है, 1:1 में है या नहीं है, बताओ। यस सर। है ना, 1:1 में ना। तो इस पिंक वाली साइड का टोटल कितना आ रहा है, b+4 है। तो इसमें भी b तो हमें दिख ही रहा है यहां से, यानी कि जो खाली जगह इसका भी कितना होना पड़ेगा फिर इसके बराबर होने के लिए, 4 है।
बात समझ में आ गई? तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 4a, है ना। अब इधर देखो, ये वाली जो साइड है इसका एरिया टोटल कितना आ रहा है, 5 है। इधर वाली साइड का कितना आना चाहिए, 1:3 में आना चाहिए ना। तो 1 को मैं 5 से कह रहा हूं, तो 3 को मैं कितना कहूंगा, 15। 15 है। 15 में से 3 है ऑलरेडी लिखा हुआ है, यानी कि बी भी मिला के कितना बनना चाहिए, 12 है। यानी कि एक अकेला बी किसके बराबर होगा, 6 बी, 6 के बराबर। बोलो जल्दी बोलो, yes, है ना। तो एक भी किसके बराबर होगा, 6 के बराबर होगा। ठीक है ना, इसको कम एक्सप्लेन कर रहा हूं क्योंकि ये क्लास में करवाया हुआ है। ये भी हो जाएगा 6 और 6, एक ही फॉर्म में टोटल एरिया कितना निकल जाएगा इसका, देखो तो एक बार, 20a। हमें क्या दे रखा है, 4a की वैल्यू दे रखी है। 4a की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 5। 4a की वैल्यू दे रखी है हमें 5, तो इसको लिखेंगे 5 इंटू 4a, और ये कितना हो जाएगा, 5 इंटू 5, यानी कि कितना हो जाएगा, 25। बात आ गई होगी समझ में सभी लोगों को, ठीक है ना। सर एक बार ये वाली चीज समझा दीजिएगा, ये 4A जो आपने लिखा है, हाँ, कौन सी वाली 4 है, ये 4A जो BGC आपने लिखा ना, वो एक बार बता दोगे क्या? यार अब तो मैं भूल गया मैंने किससे लिखा था। मैंने ऐसे लिखा था इसको, इसको लिखा था मैंने बी और बी। तो मैंने बोला था इस साइड का एरिया और इस साइड का एरिया बराबर होगा, क्योंकि ये बेस का रेशो क्या है, ये जो दोनों ट्राइंगल जिस बेस से बन रहे हैं इनका रेशो, करेक्ट, यस तो बी से भी बराबर है। बच कितना रहा है, इधर 4 और चाहिए, तो 4 को 4 से बराबर करो। अच्छा, ओके, ठीक है, ठीक है। ठीक है ना, हाँ। आसान सवाल था, हमारी नोटबुक का ही सवाल था। ठीक है, होने में तो ये वाला भी नोटबुक का ही, पर इसकी शक्ल अच्छी नहीं लग रही, तो बाद में सोल्व करेंगे, है ना, खराब ही लग रहा है। सवाल नंबर 17 बताना। yes, सवाल तो समझ गए ना। आपने एक क्वांटिटी पी से निकाली है और क्यू के अंदर डाली है, तो आपको क्या करना है, पी और क्यू का रेशो सेम बनाना है। ठीक है ना, तो ये कौन सा वाला बर्तन है आपका, ये पहला वाला बर्तन है पी। ये लो, मैंने कलर भी लगा दिया है। ठीक है, टेक्नोलॉजी का पूर्ण इस्तेमाल, और ये हो जाएगा क्यू। इधर देखो ध्यान से, पी पी कितना था हमारे पास में, और क्यू कितना था, क्यू था 90, है ना। ऑप्शन 1, मैंने पी में से 60 निकाल लिया, तो पी कितना बच जाएगा, 150। ये पी सोल्यूशन है, और इसकी जगह पर क्यू कितना मिला रहा हूं, फिर मैं 60 ही तो मिलाऊं, तो रेशो कितना बन रहा है, 5:2। अच्छा, इनकी प्राइस बिल्कुल बराबर कब होगी, जब पी क्यू का रेशियो इसमें 5:2 बन रहा है, तो इसके अंदर भी क्या बनना चाहिए, 5:2 ही बनना चाहिए। बात आ रही है समझ में, या नहीं आ रही है सभी लोगों को। yes, sir. इसमें से भी मैंने 60 निकाला, तो क्यू कितना बच गया, 30, और फिर पी कितना डाल दिया मैंने, 60। तो ये तो 1:2, सीधा करके देखना है, 5:2, और इसके लिए ये क्या बन रहा है, 2:1, मतलब 60 आंसर होगा क्या, तो जवाब नहीं होगा। मैंने 60 सबसे पहले क्यों चेक किया, आसान है, 0 आ रहा है ना पीछे, माइनस माइनस करना आसान है। अब चेक करूंगा मैं 70, 70 चेक करूंगा, तो पी कितना बच जाएगा, 140, और फिर 70 मिला दूंगा, तो ये कितना आ रहा है, 2:1, है ना। इसमें से मैं 70 निकालूंगा, तो क्यू कितना बच जाएगा, 20, और पी को 70 डाल दूंगा। बराबर आ रहा है क्या, जल्दी बोलो, नहीं आ रहा है ना। Yes, sir. और इनकी प्राइस कब बराबर होगी, प्राइस जब बराबर होगी जब इनका फाइनल रेशियो बराबर आएगा, है ना। अब कोई भी एक चेक कर लो, 63 चेक कर लो, 63 आपने माइनस किया तो ये कितना आ जाएगा, 147। यही तो आएगा 147, और 63 आपने यहाँ पर डाल दिया। इन दोनों का रेशियो निकाल सकते हो क्या आप, 7 से कट रहा है ये, 7 से कितनी बार कट रहा है, 21 बार, और 7 से कट रहा है ये 9 बार। ठीक है ना, फिर ये 3 से कट रहा है, 3 से कितनी बार कट रहा है ये, 7 बार, और 3 से कितनी बार कट रहा है, 3 बार। अब आपने क्या किया, पी कितना डाल दिया था आपने, 63, तो पी को तो 63 की जगह पर लिख ही दो, प्लस आपने क्यू
क्यू कितना निकाला था 63, यानी कि क्यू कितना बच गया था 27। 9 से कट रहा है 3 बार और 9 से कट रहा है 7 बार। ये मैच हो रहा है क्या, देखो तो। yes, सर यानी कि यस पी क्यू का रेशियो दोनों के अंदर बराबर हो गया, और बराबर हो गया तो फिर हम लोग क्या करेंगे, ये वाला आंसर हो जाएगा ना। बात आ गई समझ में। मैं आपको सच बोल रहा हूँ, कितने लोग इसको दिमाग में सोच सोच करके रेशियो इक्वेट करके देख सकते हैं, एक बार हाथ उठाओ, ट्राई करो एक बार, ये हो सकता है। और इसके लिए कोई बहुत अच्छी कैलकुलेशन नहीं चाहिए, बहुत अच्छी कैलकुलेशन चाहिए होती तो फिर मुझे करना पड़ता सबसे पहले क्लिक करके। देखो एक बार, फिर बताओ मुझे। इसको बिना ऑप्शन कैसे करेंगे? बताएंगे। बिना ऑप्शन के कैसे करेंगे? बिना ऑप्शन के ऐसे करेंगे जैसे मैं ऑप्शन चेक कर रहा हूँ। मैंने मान लिया 1 लीटर डाला है मैंने, यहाँ पर 1 लीटर है ना, 1 लीटर क्यू डाल दिया, तो ये कितना हो जाएगा, 210 माइनस एक्स। ठीक है ना। यहां से मैंने 1 लीटर निकाला तो क्यू कितना हो गया था, 90 माइनस एक्स हो गया था। और पी कितना डाला था फिर मैंने, पी डाला था फिर मैंने एक्स। तो पी क्यू का रेशो बराबर करेंगे तभी तो प्राइस बराबर होगा, तो 210 माइनस एक्स अपॉन एक्स। अब ध्यान रखना, पी को ऊपर ही लिखना, पी रेशो क्यू लिख रहा हूं मैं, पी रेशो क्यू एक्स अपॉन 90 माइनस एक्स। ठीक है खुशी का। क्या हो गया, जल्दी बोलो यार। आगे से समझ आ गया। कितने लोगों ने इसको थोड़ा सा बड़ा कर लिया था, जल्दी हाथ उठाओ। ठीक है चलो, ये वाला क्वेश्चन बताना है, बाद में करें, जल्दी बोलो। बता दो। यस बता दो सर। बाद में करेंगे, अच्छा नहीं है ना, कर लेंगे, बता दूंगा, मुझे याद दिलाना मैं करे ना। ये वाला सवाल पढ़ लो इसको एक बार। पढ़ लिया सभी लोगों ने? 4.4 आवर्स में बनाता है ये एक शर्ट, ये बनाता है 1.5 आवर्स के अंदर एक शर्ट, और दोनों मिलाकर के कितने टाइम में बना लेते हैं, 2 आवर्स में बना लेते हैं एक शर्ट। बात आ गई समझ में, नहीं आई? एलिगेशन लगाया 0.5, और ये कितना हो जाएगा 2.5। रेशियो निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1, और ये कितना आ जाएगा 5। मतलब पूरी शर्ट के अगर 6 छोटे छोटे पार्ट्स हैं तो ये तो एक ही बना पाता है, ये 5 ही बना पाता है, और टोटल कितने पार्ट्स होते हैं शर्ट के, 6। तो ये कितने पार्ट बना पाता है टोटल, 6 में से एक पार्ट बना पाता है, 6 में से एक पार्ट बना पाता है तो 1/6 बना पाता है। और ये ही तो पूछ रहा है ये कि कितना पार्ट बना पाता है टोटल का। तो एम प्लस एन की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पर? सर बात आ गई समझ में? यस सर। ठीक है। किसी को कुछ पूछना है इसके अंदर? ये वाली बात ध्यान में रखना, कॉमन फैक्टर 1 आना चाहिए, 1 और 6 का कॉमन फैक्टर एक ही यही आ रहा है। वैसे भी अगर नहीं भी आता तो देखो 6 + 1 7 के मल्टीपल में एक ही ऑप्शन है ना, तो कोई फर्क पड़ता नहीं फिर ज्यादा। ऐसा कोई आदमी इसने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा उलझा लिया था, हाथ उठाओ। ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं, ये तो मैं कैसे करूंगा पेपर में, मैं अपना तरीका बता रहा हूँ। ठीक है ना। आप लोग है ना अपने मेथड ग्रुप के ऊपर शेयर कर सकते हो, कोई है जिसने बढ़िया तरीके से किया और थोड़ा कन्वेंशनल भी हो। ये मेरा वाला तो कन्वेंशनल से थोड़ा सा दूर है। ठीक है ना, कोई है ऐसा जिसने ठीक ठाक सोल्यूशन किया, हाथ उठाओ। कोई भी नहीं? ठीक है, हो तो एक दूसरे के साथ में शेयर जरूर करें।
इसमें किसी को कुछ पूछना है तो बोलो जल्दी, नहीं बोलना, पूछना भी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। इसको पढ़ लो एक बार जल्दी से, पढ़ लिया सभी लोगों ने? एक बेज और एक फ्लेक, इसको नोट करना। ए बेज और एक फ्लेक की प्राइस चाहिए हम लोगों को, है ना? तो देखो, सबसे ज्यादा काम की बात है जहां से मैं इस सवाल को शुरू करूंगा, यहां से, फ्लेक प्लस बेज या फिर बेज प्लस फ्लेक। ये क्या कह रहा है कि इसकी भी एक्स है, इसकी भी एक्स है, प्लस उसमें 3 जोड़ना पड़ता है। ठीक है ना? मैं आंसर ऑप्शन चेक कर रहा हूँ। कैसे चेक कर रहा हूँ? सबसे पहले तो 3 माइनस कर लो इसमें से। अब आप कहोगे 3 माइनस क्यों कर रहा हूँ, तो मैं बोलूंगा 3 जिसको ज्यादा करना है ना उसको दे देंगे बाद में। तो ये है बी और एफ। 3 माइनस करने के बाद में क्या हो जाएगा? 18। तो 9 और 9, और ये 3 जो लिए थे ना हमने एक्स्ट्रा दे दिया, तो ये कितने हो गए? 12। और ये कितने हो गए? 9। बात आ रही है समझ में? नहीं आ रही है? बताओ जल्दी, यस। है ना? तो इधर देखो ध्यान से, इसको करके जब हम लोग देखेंगे ना तो टोटल कितना आना चाहिए? 56 आना चाहिए। बात आ रही है इतनी समझ में? ठीक है, एक सेकंड, एक मिनट दो। वैसे तो ना इसमें करने को तो बहुत सारी चीजें हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना, पर एक आइडिया भी लगा सकते हो आप, रफ आइडिया कि कितना आ रहा है ये, है ना? जैसे कि एवरेज प्राइस कितनी बननी चाहिए, मेरा ध्यान वैसे इसके अंदर ज्यादा यूजफुल नहीं है पर होना चाहिए। मैं थोड़ा सा डाइवर्ट हो रहा हूँ सोल्यूशन से। 288 प्लस 480 कितना होता है? बताओ, बताओ कितना होता है? 760। 768। 768 को 56 से डिवाइड करो तो एक बार। कैलकुलेट। 13.71। इसका मतलब क्या है कि जो भी एवरेज प्राइस है वो 13.71 बनना चाहिए, यानी कि किसी एक की प्राइस 13 से ज्यादा होनी चाहिए, किसी एक की 13 से कम होनी चाहिए। पता चल गया आपको एंगल में क्या बोल रहा हूँ? पता चला, है ना? और अब आपको होगा इसके बाद में अगर हमें करना होगा तो हम लोग कैसे करेंगे, वही बताता हूँ। ये 9 है, ये कितना है? 12 है। ठीक है ना? फ्लैग की प्राइस कितनी थी? 480। तो 12 में कितने फ्लैग आ जाएंगे? 40। और इसको आप 9 से डिवाइड करोगे तो क्या 9 से डिविजिबल है? तो जवाब है 9 से बिल्कुल डिविजिबल है। पर क्या 9 से 16 बार ही डिविजिबल होना चाहिए, क्योंकि टोटल हमें कितने चाहिए? 56। पर 16 इंटू 9 तो 144 ही होता है। ये तो 288 है, ये तो 32 बार होगा। तो ये आंसर हो पाएगा कि 21? बताओ। ये आंसर हो पाएगा क्या? बताओ जल्दी। नो सर। नहीं हो पाएगा। अगला हम कर रहे हैं 25। 25 में से 3 निकाल दो, बचा कितना? 11 और 14। छोड़ दो, बिल्कुल भूल जाओ। क्यों? क्योंकि इनसे तो आंसर पॉइंट में आएगा। 14 के अंदर 7 आता है, 7 ना इसके अंदर है ना इसके अंदर है। 11 किसी के भी अंदर छुपा हुआ नहीं है, तो इसको तो भूल भूल ही जाए, तो गंदा आंसर, इससे तो कभी भी नहीं आएगा। 27। 27 में से 3 निकाल दो, 3 निकाल दिया तो कितना बचा? 24। तो कितना बना? 12 और 15, है ना? लुक्स लाइक ए गुड ऑप्शन। एक 13 के इस तरफ है, एक 13 के उस तरफ है। और 13 वाला समझ में नहीं आया तो छोड़ दो, डिवाइड करके देखते हैं अभी। तो 480 को 15 से डिवाइड करेंगे हम, कितना आ जाएगा बताओ? अच्छा, 45 अगर होता तो कितना आता? 30। 450 होता तो 30 आता, और अगले 30 के लिए कितना हो जाएगा? 2। यानी कि थर्टी कितना हो टू। गया? 32। इस तरीके से कर लो, है ना? बात आ रही है समझ में? इसको 2 और 4, तो 24 और 32 कितना आ गया? 56, है ना आंसर ये? अच्छा, यस ये वाला आंसर ऑप्शन एलिमिनेट करना बहुत आसान है। 3 हटा लो, 3 हटाने के बाद में कितना बचा? 26। तो 13 और 16। 13 तो एक खराब नंबर है, 13 को तो 13 से तो दोनों ही नंबर डिवाइड नहीं होंगे। पॉइंट में आंसर लाएगा, तो पॉइंट में आंसर लाएगा, तो ये वाला भी एक गंदा ऑप्शन है, ये वाला सही ऑप्शन है। कितने लोगों को मेरे ऑप्शन चेक करने वाला मेथड आसान लगा?
है ना, तो ऑप्शन से करो फिर। ये वाला सवाल बताना है क्या, ये वाला जल्दी बोलो। यस सर। बहुत आसान क्वेश्चन है। एस का क्या है, ए और बी, ए की मिनिमम वैल्यू बता सकते हो क्या आप, कितनी हो सकती है? जल्दी बोलो यार, मुझे कोल्ड मेरा बढ़ रहा है, मुझे ब्रेक लेना फोर पड़ेगा। 4। और इसकी कितनी हो सकती है बी की मिनिमम? 17 17। तो एस जो सबसे छोटी वैल्यू ले सकता है वो कितनी होगी? 21। अब आप ये मत घबराओ कि 22 होगी या 23 होगी, सब होगी। आप ए को एक एक को बढ़ाते जाओ, ए को कितने कितने से बढ़ाते जाओ, एक एक से बढ़ाते जाओ, तो 22 भी आ जाएगी, 23 भी आ जाएगी। अब इसी तरीके से आप क्या करो, ए की मैक्सिमम वैल्यू बताओ मुझे कितनी हो सकती है? 11 11। और बी की मैक्सिमम वैल्यू बताओ कितनी हो सकती है? 24 24. तो एस जो मैक्सिमम आंसर ला सकता है वो कितना ला सकता है? इसके बीच के भी ज्यादा परेशान मत हो, वैसे देख लो कि किसी भी एक को एक एक से बढ़ा दो, एक एक से बढ़ता जाएगा, बीच में कोई गैप आने का कोई चांसेस नहीं है। मतलब एस कितने कितने आंसर आ सकते हैं इसके? 15। बात आ गई समझ में? ठीक है। अच्छा ये वाला सवाल बताओ, बताना है करके बताओ, जल्दी जल्दी बोलो। यस सर। Yes, sir. इसको मैं मान रहा हूँ टी, जानबूझ करके टी मान रहा हूँ ना। इसको देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ, 3 इंटू इस अंदर वाले को, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस का 1। कहां से कॉपी कर रहा हूँ? यहां से 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 3x स्क्वायर आ जाएगा, 24 आ जाएगा, प्लस का 3 आ जाएगा, पर प्लस का 3 नहीं है यहाँ पर, कितना बनना चाहिए? माइनस का 8। तो माइनस कितना करूं कि मैं वापस से माइनस का 8 ही आ जाए 3 मल्टीप्लाई करने के बाद में? बताओ जल्दी। कुछ पूछा है मैंने, जवाब दो इसका। 11. 11। इसको क्या माना है मैंने? टी, तो ये कितना हो जाएगा? 3t-11। इसका आंसर कितना आना चाहिए? 3। बात आ गई समझ में? 3 आना चाहिए। तो अब मैं हिट एंड ट्रायल में यहां से कर रहा हूं कि मैं टी की क्या वैल्यू रखूं। टी की वैल्यू, सबसे पहली बात तो ये आपको परफेक्ट स्क्वायर रखनी पड़ेगी, वरना आंसर आएगा नहीं रेशनल। ठीक है ना? नो रख सकते हो क्या? नो, नो भी नहीं रख सकते। नो रखोगे तो फिर 3 प्लस समथिंग हो जाएगा। क्या रखोगे बताओ? 4 रख दें? 4? सर 4 रखोगे तो हो जाएगा। 4 रख दें? यस सर। एक रख दें? एक भी तो परफेक्ट स्क्वायर है, एक नहीं रख सकते, एक रखेंगे तो फिर ये वो नेगेटिव आ जाएगा। नेगेटिव हो जाएगा। हाँ। तो टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? टी की वैल्यू हो जाएगी 4। 4 तो टी की वैल्यू हो जाएगी 4, और 4 रखने से देखो परफेक्ट बैठ रहा है ये। 4 रखने से 4 का रूट निकालेंगे 2 आ जाएगा, और 4 रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 12-11, यानी कि 1, यानी कि ये भी 1 आ जाएगा। 3 बन रहा है, सेटिस्फाई भी हो रहा है। तो टी की वैल्यू कितनी रखनी है हमें? 4। टी की वैल्यू 4 रखनी है तो क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4। इसके आप मुझे फैक्टर करके बताओगे? कौन बताएगा? कौन बताएगा? जल्दी से बताओ, इस फैक्टराइजेशन करके बताओ। 4 को इस तरफ ला करके फैक्टराइजेशन करके बताओ मुझे। Six into बोलो बोलो। 6 और 2. हम्म -9x plus x. इसका फैक्टराइजेशन नहीं करना था क्या आपको? हम्म मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, ये तो खुद को ही करके बताना पड़ेगा। ये नहीं आता क्या तुम्हें? इसका क्या फैक्टराइजेशन होगा? थ्री और -1/3। 3x plus 1 x minus 3. 3 और यार -1 यार पूरा बताओ ना, ऐसे मत बताओ ना। x-3 आ रहा है, एक तो, और एक क्या आ रहा है सर बताओ? x-3 और 3 3x 3x प्लस plus 1। 1. 3x प्लस 1। तो ये कह रहा है x इज इक्वल टू 3, और एक क्या आ रहा है? x इज इक्वल टू -1/3। तो ये कह रहा है स्मॉलेस्ट रूट कौन सा हुआ दोनों में से? -1/3। ये हुआ स्मॉलेस्ट, और
ये हुआ लार्जेस्ट। तो ये कह रहा है स्मॉलेस्ट रूट को आप किससे मल्टीप्लाई करते हो, माइनस एन से, तो लार्जेस्ट रूट बन जाता है। यानी कि -1/3 को आप -n से मल्टीप्लाई करते हो तो n की वैल्यू बताओ, इसको 3 बनाना है। तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं, n की क्या वैल्यू हो जाएगी, 9। 9। एक बात ध्यान रखना, इसने वैसे ऑप्शन खराब नहीं बना रखे, -n से मल्टीप्लाई कर रहा है यानी कि -9 से। n की वैल्यू प्लस ही लेनी है, अगर इसको थोड़ा आप लोगों को गलत करवाना होता ना तो -9 भी दे सकता था ऑप्शन में, और आपको पूरा कॉन्सेप्ट आने के बाद भी गलत करा सकता था। इसको स्कोप और एरर में लिखना है ना, और स्कोप ऑफ एरर जितनी भी हो सके उतनी लिख लो, क्योंकि मेरी खुद की यही गलतियां होती है पेपर में छोटी छोटी, इसकी वजह से मेरा नंबर कट जाता है। और नंबर एक नहीं करता गलत होने के, 4 करते हैं। 3 जो आ रहे थे आपको, आपको कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट सब आ रहा था, और एक माइनस मार्किंग था। ठीक है ना। हाँ, अब बताओ, जो लोग कह रहे थे नहीं ये तो मिनी कैट से तो बहुत मुश्किल है, उनका कुछ ओपिनियन चेंज हुआ थोड़ा? या नहीं हुआ? जल्दी बोलो, टाइम बर्बाद मत करो। मेरी आवाज आ रही है राहुल? यस यस सर, आ सर। रही है। तो बोलो ना, कुछ कुछ पूछ रहा हूँ। हाँ बताओ, कौन सा बताना है आप, इनमें से आप अपनी मर्जी से पूछ लो, जो भी पूछ लो। 18 बता दो। 18। 18 तो यार बेकार सवाल है ना, पता नहीं क्यों ही पूछ लिया आपने। इधर देखो ध्यान से, f(1) और f(2) हमारे पास में है, ठीक है ना। यहाँ पर भी f(1) और f(2) रखो। इसका पर्पस क्या है, पर ये खुद ही सॉल्व करोगे ना, मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा इसको। f(1) इंटू f(2) कितना आ रहा है देखो तो, 1 रखा है ना मैंने, तो 1 का स्क्वायर 1, और 3 इंटू 1 यानी कि 3, ये कितना आ रहा है 4। 4। बात आ गई समझ में? यस सर। आगे चले। f(1) की वैल्यू यहां से उठा करके रख दो, दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, सॉल्व नहीं कर सकते इसको, इतनी औकात है इसकी बस। ये इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 1, ये 1 है ना। f(2) की वैल्यू रख दो। 2 की क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि 3 की पूछी है, तो यहां से फिर कर लेंगे उसको। f(2) की वैल्यू क्या हो जाएगी, f(1) को f(2) के टर्म्स में लिख दो, तो ये कितना हो जाएगा, 25/6 माइनस f(2) इंटू f(2) इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4। f(2) को जल्दी से t मान लो, है ना, ताकि इतना बड़ा बड़ा ना लिखना पड़े। t की वैल्यू बताओ तो, एक बार सॉल्व करके जल्दी से बताओ। कौन बताएगा मुझे सबसे पहले t की वैल्यू? उसको मैं नेगेटिव जज नहीं करूंगा, है ना। फोर एंड 1/6। t की वैल्यू कितनी आ रही है, एक तो आ रही है 4, और एक आ रही है 1/6, है ना। गलत आ रही है, एक तो मैंने यहीं पर ही चेक कर ली। 3/24 है लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व नहीं है, बातें करवा लो, बातें बातें दुनिया भर की आती है इससे। और एक छोटी सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करने के लिए दे दी ना, वो नहीं हुई। सर 4 और 1/6 ही आ रही है। इधर देखो, 4 तो सेटिस्फाई भी नहीं कर रही है आपकी, कैसे आ रही है 4 और 1/6? ये 4 रख करके देखूंगा मैं, किसी का कुछ अलग आ रहा है क्या इससे, 4 और 1/6 से? 3/2 और 8/3 आ रहा है। यस सर, मेरी भी यही आ रही है। जबरदस्ती में बहस कर रहे हैं, इसकी प्रैक्टिस कर लेना आरडी शर्मा उठा करके। 3/2 और 8/3। 8/3। अब टी क्या माना था मैंने, अरे यार ये तो पागल हो गया ना। चलो कोई बात नहीं,
ये मैंने एफ ऑफ टू माना था, है ना। अब ये क्या बोल रहा है, एफ ऑफ वन की वैल्यू दो से ज्यादा नहीं होनी चाहिए ना। अच्छा ये कितना होता है, ये होता है 4 पॉइंट समथिंग। 4.1/6 कितना होता है, 1/6 होता है 16 पॉइंट समथिंग। ये कितना हो रहा है, 4.66। बात आ रही है समझ में, नहीं आ रही है? आ रही है सर। है ना। तो अगर मैं इसको 1.5 रखूंगा, 1.5 रखूंगा तो एफ ऑफ वन दो से एक्सीड कर जाएगा, नहीं कर जाएगा? 3/2 तो नहीं रख सकता ना, गलत है ना सोल्यूशन ये। यस सर। क्योंकि एफ ऑफ वन एफ ऑफ टू का सम कितना आना चाहिए, 4 पॉइंट समथिंग से बड़ा आना चाहिए। अगर मैं इसको एफ ऑफ टू यानी कि टी को 1.5 रखूंगा तो एफ ऑफ वन को ये कितना होना पड़ेगा टोटल, 4 पॉइंट समथिंग बनाने के लिए 2.5 के आसपास, और ये 2.5 के आसपास नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है, ये वाला सोल्यूशन रिजेक्ट कर दो, ये वाला सोल्यूशन लो। बात आ गई समझ में? अब एफ ऑफ टू की वैल्यू यस निकालनी सर। थी हमें। एफ ऑफ टू की वैल्यू कितनी आ गई, 8/3। 8/3 आ गई तो यहाँ पर 2 रख दो इसके अंदर, तो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ टू इंटू एफ ऑफ थ्री इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर यानी कि 4 प्लस 3 इंटू टू यानी कि कितना हो जाएगा 6, और ये कितना हो जाएगा 8/3 इंटू एफ ऑफ थ्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10। तो हमें क्या निकालना, 4 टाइम्स एफ ऑफ थ्री, यानी कि 2 और 3 को उस तरफ फेंकना है। तो 15 आ 4 रहा है टाइम्स, सर। हाँ 4 टाइम्स एफ ऑफ थ्री कितना हो जाएगा 15। कितने लोगों को सवाल पूरा समझ में आ गया 100%? थोड़ा पकाऊ सवाल है, बाकी आसान ही है। यस सर, आ गया। और इस सवाल में क्या लगना था, दो इक्वेशन दो वेरिएबल वाली बात लगनी थी। दूसरी काम की बात क्या थी कि एक वैल्यू एलिमिनेट कैसे होगी, वो आपको पता है यही है। ये जो एक्स्ट्रा बातें होती है ना, इसको आप मतलब ऐसे देखो मत, मतलब ऐसे छोड़ो मत इसको, इनके भी कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। इस क्वेश्चन को क्या मानोगे आप बताओ, मॉडरेट, इजी, डिफिकल्ट? जल्दी बोलो। मॉडरेट। मॉडरेट भी कहोगे तब भी मेरे को बुरा नहीं लगेगा ना, कह सकते हो ये वैल्यू कैसे एलिमिनेट हुई, थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है, ठीक है ना। मॉडरेट कह दोगे तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बताओ, और कौन सा बताना है? ऐसे इक्वेशन हमने कौन से चैप्टर में सोल्व किए, कोई बताएगा मुझे? नंबर्स के अंदर, एचसीएफ एलसीएम वाले क्वेश्चन के अंदर ये सॉल्व करके बताना है, या कर लोगे मैनेज? मैं कर दूंगा। बता दो सर। सारे ही बता दूं? इधर देखो, ये एक्स कॉमन आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, y-7 प्लस का कितना हो जाएगा 4y इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व करने का एक सेट पैटर्न है। इससे भी हमें कितना बनाना है, y-7। तो y-7 तो हम बना देंगे, 4 कॉमन ले लेंगे तो y तो बन ही जाएगा, प्लस हमें माइनस का 7 भी बनाना है। ऐसा क्या नंबर माइनस करें कि जिससे 4 कॉमन लेने के बाद में 7 बन जाए, तो उसका जवाब है -28। अब आप बोलोगे घर का राज थोड़ी ना है जो -28 लगा लिया, तो हमने एक बार जोड़ भी दिया, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा y-7 प्लस 4 टाइम्स y-7। 28 को उस तरफ फेंक रहा हूं तो ये कितना हो जाएगा, -28। बात आ गई समझ में? तो ये क्या बोल रहा है, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y, y की मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है ये, है ना। तो y-7 और x+4 इज इक्वल टू कितना आ रहा है, -28। मैं जानबूझ करके y को कितना रख रहा हूं, इससे ला रहा हूं मैं 28। क्या मैं 28 से ज्यादा ला सकता हूं क्या इस वाले ब्रैकेट को? तो फिर ये भी इंटीजर है, 28 से ज्यादा लाओगे तो फिर प्रोडक्ट 28 से ज्यादा नहीं हो जाएगा? तो मैं इस वाले ब्रैकेट को मैक्सिमम कितना ला सकता हूँ बताओ? 28 ही तो ला सकता हूँ। 28 लाने के लिए y की वैल्यू कितनी रख सकता हूँ, 35। तो 35 ही होगी। अब आप कहोगे प्रोडक्ट तो -28 आ रहा है, अरे आने दो ना इसको, इससे बना लो -1। एक्स की वैल्यू रख दो -5। मना तो किया नहीं है इसने कि एक्स को माइनस नहीं रख सकते। तो मैंने सोचा कैसे, इस ब्रैकेट को हाईएस्ट बनाना है। हाईएस्ट कितना बना सकता हूँ, 28 ही बना सकता हूँ। 56 तो बना भी नहीं सकता क्योंकि फिर इसको हाफ करना पड़ेगा, हाफ ही आएगा नहीं क्योंकि एक्स इंटीजर है। एक्स इंटीजर है, इंटीजर में 4 जोड़ेंगे तो इंटीजर ही आएगा वापस। तो इस ब्रैकेट को मैक्सिमम कितना बना सकता हूँ, 28। और 28 बनाने के लिए y की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी, 35। यानी कि y की वैल्यू 35 से ज्यादा रख नहीं सकते। 35 से ज्यादा रखोगे तो 28 प्लस आएगा, 28 प्लस आएगा तो फिर प्रोडक्ट भी 28 से बढ़ जाएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू उसकी बढ़ जाएगी। कितने लोगों को लग रहा है आसान था? यस सर।
आसान था ना। अब मुझे एक बात सुनो, अब इस वाली इक्वेशन को है ना थोड़ा सा सीख लो सॉल्व करना, है ना। एक बार तो एक्स अकेला, एक बार वाई अकेला, एक बार दोनों, बहुत सारी बार आ जाती है, मैंने पहले भी की हुई है, ठीक है ना। पहले भी हम लोगों ने की है सर क्लास ये में। सेम चीज ऑर्डर्ड पेयर निकालने के लिए भी ऐसे ही करते हैं ना, हाँ, ऐसे ही करते हैं। इक्वेशन बना के एंड देन चेक करते हैं। हाँ हाँ हाँ। ठीक ठीक। और बताओ, और कौन सा बताना है, जल्दी बोलो। 10th वाला। आप लोगों को पता है, मैंने वो गाय और खूंटे वाली बात आप लोगों को बताई थी एक बार, यस सर। है ना। तो ये उस वैसे सोचोगे तो थोड़ी आसान हो जाएगी। इधर देखो ध्यान से, ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, एक। बी और सी के बीच की दूरी कितनी है, दो। और सी और ए के बीच की दूरी कितनी है, तीन। सबसे ज्यादा दूरी किस किस के बीच की है, सी और ए के बीच की दूरी है, और ए और बी के बीच की कम दूरी है। क्या देखने से आपको पता नहीं चल रहा कि सी दोनों के बीच में बी आएगा? ये दूरियों का आइडिया लगाने से, ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, बी और सी की दूरी 2 यूनिट करनी है, 1 यूनिट, 2 यूनिट, डबल डिस्टेंस पर लिखा है मैंने। क्या बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है आपको? यस सर। इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को मैं बोल रहा हूँ 1 यूनिट। तो कहने का मतलब यह है कि बी बीच में आएगा, यह है 1 यूनिट, ये भी है 1 यूनिट, और ये भी है यहाँ से यहाँ तक भी 1 यूनिट। अब आप कहोगे कि बी बीच में आएगा तो ऐसे ही क्यों बनना है ना। ऐसे भी तो बना सकता है कि सी को इस तरफ लिख लो, सी को इस तरफ लिख लो, बी को 2 यूनिट के गैप पर लिख लो, और इसको 1 यूनिट के गैप पर लिख लो। ऐसे भी तो लिख सकता है, लिख सकता है ना। अब एबीसी की वैल्यू कितनी आनी है बताओ? मैक्सिमम लानी है और नेगेटिव भी लानी है। नेगेटिव और मैक्सिमम लानी है, इसका क्या मतलब है? जीरो से नेगेटिव में ज्यादा लंबा नहीं जाने देना हमको। बात आ गई समझ में? अरे बोलो ना जल्दी, यस सर। यस है सर। ना। तो देखो इसने क्या बोल रखा है कि ए इंटू बी इंटू सी इज नेगेटिव। तो देखो दो ऑप्शन तो वैसे ही चले गए आपके, ये चला गया, ये चला गया, है ना। -2 लाने की कोशिश कर लेते हैं, ठीक है, -2 लाने की कोशिश कर लेते हैं एक बार। एक काम करते हैं, सी को ही मान लेते हैं -2, या सी को -1 मानू, बताओ। -1 मान लेता हूँ। -1 में मानूंगा तो 2 यूनिट दूर क्या आ जाएगा इससे, प्लस का 1, और इससे 1 यूनिट दूर कितना आ जाएगा, -2 अचीव हो रहा है क्या, देखो तो। हो रहा है ना अचीव, सर। है ना। क्या -1 भी अचीव हो रहा है क्या? ए को मान के देखो आप -1, या ए को कुछ मान लो, और मान लो ए को, क्या मानू बताओ? ए को -1 मानूंगा तो इसको मैं 0 मानूंगा, तो प्रोडक्ट ही क्या हो गया, 0 हो गया, तो बात ही गलत हो गई। बात आ रही है समझ में? और बताओ ए को क्या मानू और कौन से डायग्राम में मानू? -1 नहीं आएगा इसका, देखने से पता लग रहा है। बताओ क्या मानू? अब आप कहोगे सी को -2 से शुरू कर लो, तो भाई -2 से शुरू कर लेंगे तो -2 से छोटा कैसे आएगा? 2 का फिगर तो आ ही गया ना इसके अंदर, आया नहीं आया आगे। और -2 तो ऐसे भी नहीं मान सकते क्योंकि बी 2 यूनिट दूर है, बी 0 बन जाएगा, इससे प्रोडक्ट 0 आएगा। फिर आप कहोगे -3 मान लो। मैं कह रहा हूं जब आपने 3 ले ही लिया है, अगर मान लो कि 3 से 0 नहीं आया प्रोडक्ट, तब भी फिर प्रोडक्ट आएगा, वो भी नेगेटिव लेना है, तो आंसर कितना आएगा? -3 या उससे बड़ा ही आएगा, तो लेने का फायदा ही नहीं है। कितने लोगों को मेरा लॉजिक समझ में आ रहा है? हाथ उठाओ। है ना। इससे ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत है? आगे चलें, जल्दी बोलो, मत आगे बोलो। और बताओ, और कौन सा पूछना है, जल्दी बोलो। चलिए 9th वाला। ये वाला सवाल तुमसे होना चाहिए था, बिल्कुल होना चाहिए था, 100% होना चाहिए था। इधर देखो ध्यान से, ये क्या है, ए, ये क्या है ए, ये क्या है बी, और ये क्या है सी, ठीक है ना। अब इधर देखो ए बी और ए सी बराबर है, बराबर का निशान लगा लो ऐसे से। अभी क्या बोल रहा है, ए सर्कल पासिंग थ्रू बी, बी से तो गुजारना है,
और AC को टच करवाना है, ठीक है ना। ठीक है, चलो हो गया। एक काम करता हूं, मैं बराबर का निशान मिटा देता हूँ, और ना आप सोचोगे जहां से टच कर रहा है वही बराबर है, ठीक है ना। ये बराबर का निशान ABAC बराबर है, इसे ध्यान में रखना है ना। मैंने इसलिए मिटा दिया कहीं आप लोगों को ना लगे कि ये टेंजेंट तक बराबर, पूरी साइड बराबर है। तो 20 से तो पास करा दिया हमने, और AC को कहां पर टच कर रहा है, AC को टच कर रहा है D के ऊपर, D के ऊपर टच कर रहा है। और ये क्या बोल रहा है फिर इसके बाद में कि AD और DC कितना है, AD और DC कितना है, 1:3। तो इसको मैं 1 मान रहा हूँ, इसको मैं कितना मान रहा हूँ, 3 सेंटीमीटर, क्योंकि बात रेशियो की हो रही है तो 1 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर मान लो। P कौन सा है इसके अंदर, इंटरसेक्ट AP को कहां पर करता है, ये P के ऊपर। बात समझ में आ गई सभी लोगों को या नहीं है? आगे चले। अच्छा मुझे एक बात बताओ, AB की डिस्टेंस बता सकते हो क्या आप? 4। फोर जब मैंने प्लीज। उसको 1 और 3 माना है तो 4 ही मान लो, फर्क नहीं पड़ेगा x मानने का है। क्या मैंने आपको ऐसी चीज सिखाई है कोई? पिंक वाला टुकड़ा इनटू ग्रीन वाला टुकड़ा इज इक्वल टू यहां से टेंजेंट का स्क्वायर, ऐसी चीज सीखी है क्या हमने कोई? ये यस सर। टेंजेंट सेकंड थ्योरम है ना, मतलब क्या? टेंजेंट सेकंड थ्योरम है ना ये, मतलब ये टेंजेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू ये जो यार ये सेकंड। टेंजेंट सेकंड थ्योरम से तो हमने ऐसे तो नहीं किया है ना। जो आपका नाम है ना वो अलग हो सकता है, बाकी आप जो हाँ समझ रहे हो अच्छा, शायद वही वही है ये। इन दोनों टुकड़ों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 1 के एडी स्क्वायर, की, हाँ एडी के स्क्वायर के बराबर होगा सर। है ना। तो यस। ग्रीन वाला तो हमें निकालना ही है। ग्रीन वाला और पिंक वाला कितना हो रहा है बताओ? 4। बात आ गई समझ में? 4 आ गई तो ग्रीन वाला कितना लूं कि ये 1 आ जाए? बोलो ना जल्दी। 1/4। यार मैंने कलर गलत कर दिया, कलर गलत कर दिया ना। ग्रीन वाला कितना था, 4। पिंक वाला कितना लूं कि ये 1 आ जाए, तो इसका जवाब है 1/4। तो ये तो हो गया 1/4, और इसको AP के साथ में लेना है। AB कितना है, 4। तो क्या आंसर आ जाएगा बताओ इसका? 1:16। क्या ये नहीं करवाया हमने क्लास में? करवाया है सर। करवाया ना। पर इस सवाल को करने से कैसे बचा जाए मैं बताया तो, कि कैसे इस सवाल को सोल्व होने से बचा जाए, क्या किया जाए कि ये सवाल हमें एग्जाम में मुश्किल लगे और हमारा ये गलत हो जाए। तो उसके लिए एक ही तरीका है, जो भी मैंने लिखवाया ना वो कॉपी खोलना मत। बात आ गई समझ में? ठीक है ना, एक ही रास्ता है, क्योंकि खोल लोगे ना तो दिख जाएगा ही, और दिख जाएगा तो हो भी जाएगा एग्जाम, ठीक है ना। तो अगर आप लोग चाहते हो ये आपसे ना हो तो रिवीजन मत करो, ठीक है ना। लिखा रहने दो, वैसे भी लिखा हमने अपने लिए नहीं लिखा, ठीक है ना। हमारे जो छोटे भाई बहन है वो कभी तैयारी करेंगे, या बाल बच्चे कभी तैयारी करेंगे आपके, तो मेरे पास भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। आगे चले, बताओ कौन सा बताना है? 7। x2, n की वैल्यू कितनी रखूंगा, 0, तो ये क्या हो जाएगा x2, ये हो जाएगा x1, और ये कितना हो जाएगा x0। यानी कि इससे जस्ट पहले वाले का डबल कर लो, दिमाग में डबल कर लो, तो 0 का डबल 0। उससे पिछले वाले को, x0 को माइनस करो, यानी कि -0, और फिर एक और जोड़ दो, एक और जोड़ दिया, कितना आ गया इससे आंसर, 1। x3, x3 के लिए x की वैल्यू मुझे क्या रखनी पड़ेगी, 1। तो ये हो जाएगा x3 इज इक्वल टू
2x2 यानी कि x3 से जस्ट पीछे वाला माइनस x1। तो इससे पीछे वाले को डबल कर लो, x3 से पीछे वाले का डबल कितना हुआ जल्दी बोलो, 2। उससे भी एक पीछे वाले को माइनस कर लो, 0, फिर 1 जोड़ दो, कितना आया बताओ, 3। x4, इससे पीछे वाले को डबल कर लो, 6। उससे भी पीछे वाले को माइनस कर लो, -1, और फिर 1 जोड़ दो, कितना आया, 6। x5, इससे पीछे वाले को डबल कर लो, 12, फिर उससे पीछे वाले को माइनस कर लो, 3, और फिर 1 जोड़ दो, कितना आ रहा है, x6, उससे पीछे वाले को डबल कर लो, 20, उससे एक पीछे वाले को माइनस कर लो, फिर 1 जोड़ दो, कितना आ रहा है, 15। ये क्या है, क्या ये जाना पहचाना लग रहा है आपको, एपी है, यस सर। एपी नहीं, एपी तो नहीं है, मतलब डिफरेंस एपी में है सर। ये कहां पर देखा है हुआ है आपने, ये बताना तो मुझे, कहां देखा है आपने ऐसा, ऐसी डिजाइन कहां देखी है आपने सेम, एनीवन? ये को सीरीज होता है ना सर। रेंदो दिमाग पर, अच्छा आप तो हमारे नहीं हो, कोई बात नहीं। इसको देख करके कुछ याद आया, इसको देख करके यस सर, क्या याद आया? पिज्जा कटिंग वाला। मैंने यूट्यूब पर एक कॉन्सेप्ट डाला हुआ है पिज्जा कटिंग का, क्या उसके अंदर सेम सीरीज नहीं बनती है ये ऐसी? कितने लोगों को याद आ रहा है? इसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ये तो एक ही है। 3 कैसे बना, 1 + 2। 6 कैसे बना, 1 + 2 + 3। 10 कैसे बना, 1 + 2 + 3 + 4। 15 कैसे बना, 1 + 2 + 3 + 4 + 5। मतलब छठी टर्म लाने के लिए 5 तक का सम, पांचवी टर्म लाने के लिए 4 तक का सम, चौथी टर्म लाने के लिए 3 तक का सम, तीसरी टर्म लाने के लिए 2 तक का सम। तो 15वीं टर्म लाने के लिए कहां तक का सम करना पड़ेगा बताना तो, माइनस है कहां तक का सम कर, 13 तक का। 14। 40। कितना आ रहा है ये, 105। बात आ गई समझ में? और बताओ, और कौन सा बताना है, जल्दी बोलो, 2 ही बचे हैं, जल्दी बोलो कौन सा पूछना है। सेकंड। ये वाला कर लोगे, आसान था, बहुत सारे लोगों को अभी क्या होगा। सेकंड Yes, वाला sir. बता दूं, ठीक है ना? अब इधर देखो ध्यान से, ये कह रहा है कि इसका एक रूट क्या है, इसका इंटीजर है। क्या इसके दोनों रूट इंटीजर हो सकते हैं? तो जवाब है नहीं, दोनों रूट इंटीजर होते तो ये रूट, ये गंदी सी चीज कहां से आ गई फिर, है ना? एक रूट इसका क्या होगा, इरेशनल। तो मैंने क्या मान लिया कि इसका एक रूट है वो इंटीजर है, और वो रूट क्या है, अल्फा। तो अल्फा इसका रूट है, इसको सेटिस्फाई करेगा नहीं करेगा, पहले तो बताओ मुझे, जल्दी बताओ। यस सर, सबसे पहले तो ये मानो कि अल्फा इस इक्वेशन का इसका इंटीजर रूट है। इधर देखो, अल्फा इसका इंटीजर रूट है, तो ये क्या हो जाएगा, 4 × अल्फा² -4√3 + 1 × अल्फा प्लस √3 के इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 24। अब देखो मैं एक काम कर रहा हूं, देखो मैंने क्या क्या साथ में लिया। एक तो ये वाला तो साथ में लिया, एक 4 और अल्फा के साथ में ये वाला 1 मल्टीप्लाई होगा, ये ले लिया साथ में, और एक ये ले लिया साथ में। इसके अलावा बचा क्या क्या, बताओ, बता सकते हो?
ये बचा है, और एक क्या बचा है, √3 के बचा है। बात आ रही है समझ में, नहीं आ रही? जल्दी बताओ। yes sir. अब एक बात और देखो ध्यान से, सबसे छोटा मेथड इसका यही है ना। क्या आप इस चीज के ऊपर कमेंट कर सकते हो कि वाली चीज इंटीजर आएगी या फ्रैक्शन आएगी? कुछ एनी कमेंट्स इंटीजर बताओ जल्दी। इंटीजर आएगी। इंटीजर आएगी ना। इंटीजर में से क्या फ्रैक्शन माइनस होकर के कभी 0 आंसर आ सकता है क्या? बताओ। हाँ सर। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसको भी क्या आना पड़ेगा बताओ? Integer. इंटीजर ही आना पड़ेगा। √3 से मल्टीप्लाई करने वाली चीज तो कभी भी इंटीजर आ नहीं सकती, एक ही केस में आ सकती है, क्योंकि बाहर √3 है, अंदर वाला इंटीजर है। बात आ गई समझ में? यस। अंदर वाला इंटीजर है, तो बाहर √3 अंदर वाला इंटीजर है। √3 से मल्टीप्लाई होने के बाद भी इंटीजर एक ही केस में बन सकता है। बताओ कब बन सकता है? 0। जब ये अंदर वाली चीज क्या होगी, 0, क्योंकि √3 को किसी भी दूसरे इंटीजर से मल्टीप्लाई करोगे √3 बनेगा, इरेशनल नंबर बनेगा, और इरेशनल इंटीजर से माइनस होकर के कभी भी 0 नहीं आ सकता। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ गई? ये वाली बात कितने लोगों को समझ में आ गई? सर लेकिन अगर जो ब्रैकेट में है उसका वैल्यू रेसिप्रोकल ऑफ √3 हो तो वो 1 हो जाएगा ना। किसका? ये मतलब 4 अल्फा माइनस के की वैल्यू अगर 1/√3 होगी देन वो हाँ कैंसिल होके 1 हो जाएगा ना, मतलब इंटीजर। हाँ, बिल्कुल सही था। कितने लोग एग्री करते हैं इनकी बात से? गोली खा लूं मैं एक बार ये कोल्ड की। कितने लोग एग्री करते हैं इनकी बात से? बस एक ही आदमी, 2 आदमी? हाथ उठाओ यार, हाथ उठाओ। 3 आदमी। नालायको, ये तो मेहमान है हमारा, तुम लोगों को शर्म नहीं आती? उल्टी सीधी बातों पर हाथ उठाते हैं। क्या ये 1/√3 हो सकता है? दिमाग लगाओ थोड़ा सा। अल्फा क्या है? इंटीजर। के क्या है? इंटीजर। इन दोनों को इंटीजर रख करके और ये ला करके बता नहीं दो हो आप विनोद सकता, जी नहीं मुझे हो एक बार। सकता। आएगा कभी ये 1/√3? नहीं सर नहीं, माफी मांगो, सॉरी। मेहमान हूं इसलिए माफ कर दिया। हमारे लोगों में से कोई होता तो मैं चाकू निकाल लेता अब तक। सॉरी सर। बात आ गई सभी लोगों को समझ में कि √3 से किसी भी इंटीजर को मल्टीप्लाई करने से एक इंटीजर बन सकता है जब क्या होगा, अंदर वाली चीज 0 होगी। तो 4 अल्फा माइनस के क्या हो जाएगा बताओ जल्दी? 0, बिल्कुल 0 हो जाएगा। तो ये वाली साइड तो 0 आ रही है, किसी चीज में से 0 में से इसको माइनस करेंगे आंसर 0 ही चाहिए, यानी कि ये वाली जो चीज है, ये वाली चीज कैसी होनी चाहिए जल्दी बोलो? 0. 0. है ना। तो ये वाली चीज भी क्या होनी चाहिए, 0। तो 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा माइनस का कितना आ जाएगा, 24 इज इक्वल टू 0। अल्फा की वैल्यू यहां से रख दो। आप कहोगे अल्फा की वैल्यू रखी क्यों रहे? क्योंकि इसका एक कारण है, अल्फा की वैल्यू रखते ही आंसर निकल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, k² / 16 माइनस -24 इज इक्वल टू 0। बात आ गई समझ में? सही लिखा ना मैंने? तो के की जितनी पॉसिबल वैल्यू आएगी उनका सम कितना आएगा? 4. क्या लगाया बताओ मैंने, ये क्या लगाया -b/. है ना? तो जितनी भी पॉसिबल वैल्यू आएगी उनका सम कितना आ जाएगा जल्दी से बोलो? 4।
क्या सवाल थोड़ी सी मुश्किल की गिनती में निकाला जा सकता है क्या? इजी, डिफिकल्ट, मॉडरेट, जल्दी बोलो। निकाला जा सकता है क्योंकि इसके अंदर ये थोड़ा सा सोचना था ना। मैं कोई भी ऐसी बात नहीं कहूंगा जो मुश्किल होगा और मैं जबरदस्ती आपके ऊपर फोर्स करूंगा। ये जो बात थी ना, ये बात कितने लोगों को लग रहा है कि थोड़ी सी अलग थी सोचने में? कितने लोगों को लग रहा है ये, है ना? तो अलग थी सोचने में, तो इसको अगर आप गलत भी कर लोगे तो मैं कुछ कहूंगा नहीं इसके लिए, इस वाले सवाल के लिए ना। और बताओ, और कौन सा बताना है? सारे ही हो गए लगभग। बंद करूं इसको, डिस्कशन को? यस सर। ठीक है, चलो हमें ना फिर इसकी वैसे 2-5 मिनट बात कर लेते हैं, ठीक है? अब बताओ कितने लोगों को लग रहा था कि हम जो मिनिकेट करते हैं उससे मुश्किल है? वो लोग हाथ उठाओ कि हम जो मिनिकेट करते हैं उससे मुश्किल है यार पेपर। शुभांशु को लगता है, आकाश गुप्ता को भी लगता है, और कितने लोगों को लगता है कि उसके जैसा ही है? हम सब बनाओ एक बार। ठीक है, ठीक है, हम लोग मिलेंगे नए डिस्कशन में, ठीक है ना? हमारी क्लास में मेहमान आया है, उसको नमस्ते नमस्ते किया नहीं किया आप लोगों ने? नहीं किया भाई, करेंगे भी नहीं है ना? मैंने कोशिश करवा करके देख ली कि आप लोग, आपको नमस्ते बोल दे, पर नहीं करेंगे, ढीठ है।